हेलो गाइस, आइए हम आगे कुछ कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम लोग गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम देखे थे, कुछ आइए उसका एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, कुछ देखिए बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशन है, छोटा क्वेश्चन आता है, लिखता है फॉर एनी क्लोज सरफेस प्रूव दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल एफ डॉट एन डी एस 0 होता है। ठीक है, तो देखिए गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई करना है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, क्या करना है, ये हमारा गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम है, यहाँ पे एफ को हटा करके आपको कर्ल एफ डाल देना है। ठीक है, इसके लिए तो कर्ल एफ जब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डाल दिया, तो यहाँ पे आ गया आपका डेल्टा डॉट कर्ल एफ, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डाइवर्जेंस कर्ल एफ हो गया। ठीक है, आइए हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। डाइवर्जेंस कर्ल एक साथ जमा होगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, इजी था। फिर देखिए क्वेश्चन है कि सरफेस इंटीग्रल आर डॉट एन डी एस, जहां एस मेरा क्लोज सरफेस है, ठीक है, ये हमको इवेलुएट करना है, तो कुछ करना नहीं है, फिर से यही देखिए मेरा थ्योरम है डाइवर्जेंस थ्योरम, इसमें एफ की जगह पे हमको क्या डाल देना है, आर डाल देना है। ठीक है, डाल दिया आर। अब आर होता क्या है, आर होता है मेरा एक्स आई वाई जे जेड के। ठीक है, ये डेल्टा का वैल्यू होता है, जब आप डॉट कीजिएगा तो ये आई और आई डॉट और एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स में 1 1 1 1 1 1 3 आ जाएगा। ठीक है, और 3 को बाहर कर दीजिएगा तो डीवी का इंटीग्रेशन भी तो निकल गया। ठीक है, अच्छा, फिर देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन है हमारा, एफ दिया हुआ है, तो हमको प्रूफ करना है कि मेरा सरफेस इंटीग्रेशन ये होगा। ठीक है, और एस जो है सरफेस है, यूनिट सरफेस, यूनिट स्फीयर का। तो आपको एग्जाम में ध्यान देना है, आपको लगेगा कि ये सरफेस इंटीग्रल है तो इसको कैसे बनाएं, जो है प्रोजेक्शन से बनाएं या गाउस डाइवर्जेंस से बनाएं। ठीक है, तो आपको प्रोजेक्शन से बाद में चेक करना है, अब पहले गाउस डाइवर्जेंस को चेक करना है, इसलिए कि गाउस डाइवर्जेंस आपका इजी है। ठीक है, तो हम लोग रीजन में कब जो है मतलब कि हम लोग बंध जाते हैं कि हम लोगों को प्रोजेक्शन से करना है। अगर यहाँ पे आपको कोई बाउंडेड सरफेस दे देता, यानी बोल देता कि सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट में काम करना है या सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट का सरफेस एरिया निकालिए, तब आप इसको गाउस डाइवर्जेंस से नहीं बना पाते। लेकिन चूंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ क्या लिखा है, यूनिट स्फीयर है। ठीक है, यानी हमको पूरे स्फीयर के लिए काम करना है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, गाउस डाइवर्जेंस से बनाएंगे। ठीक है, और अगर फर्स्ट ऑक्टेंट लिखा रहता, जैसा मैंने पीछे आपको बताया था, तब हम लोगों को फिर प्रोजेक्शन से बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर दिए, यही डाइवर्जेंस थ्योरम होता है। ठीक है, ओके, भी जो है वॉल्यूम है इनक्लोज्ड बाई एस। अब इफ की जगह पे आप इसको पुटअप कर दीजिए। ठीक है, तो कितना देखिए इजी हो जाता है, यहां से जहां डाइवर्जेंस जो है बहुत बड़ा एक टूल है। ठीक है, कैसा टूल है, वेक्टर को स्केलर करने का टूल है डाइवर्जेंस, तो इसलिए ये एक वेक्टर फॉर्म है, अब इसको स्केलर में करके कन्वर्ट करके बनाना कितना इजी हो जाएगा, तो यही जो है डाइवर्जेंस थ्योरम का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा तो आप जानते ही हैं। ठीक है, और एफ का वैल्यू डाल दिए, तो इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट लग जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ए बी सी, ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा भी, और भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट स्फीयर, वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो यूनिट यानी कि रेडियस 1 है। ठीक है, तो आंसर आ गया, क्लियर है। अच्छा, फिर देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ अगर ये हो और ये दिया हुआ है कि डेल स्क्वायर फाई 0 है, तो शो करना है हमको ये। ठीक है, कुछ नहीं है, बस गाउस डाइवर्जेंस फॉर्मूला लगाइए और इफ की जगह पे फाई एफ डाल दीजिए। ठीक है, आपका काम खुद ब खुद हो जाएगा। देखिए डाल दिया गया। ठीक है, ये ट्रिपल इंटीग्रल में चेंज कर गया। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे हो गया। ओके, ठीक है, अच्छा, एफ को हमने क्या रखा हुआ है, डेल फाई, तो एफ की जगह पे आप डेल फाई रख दीजिए, तो यहाँ पे डेल फाई को वापस से एफ रख दिए हैं ताकि ये एफ स्क्वायर बन जाए, और यहाँ पे एफ की जगह पे हम वापस से डेल फाई रख दिए हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका डेल डॉट डेल क्या होता है, डेल स्क्वायर कहलाता है, तो डेल स्क्वायर फाई। ठीक है, ये आ गया। ओके, तो अब आप देखिए डेल स्क्वायर फाई आपको 0 दिया हुआ है, गिवन है, ये टर्म 0 हो गया आपका, तो सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, बोलता है फाई हार्मोनिक है भी में, तो हमको ये प्रूफ करना है। हार्मोनिक का मतलब क्या होता है आपको मैं बता दूं, याद आपको होगा, हार्मोनिक का मतलब होता है कि उसका डेल स्क्वायर 0 होगा, ये हमने वेक्टर में पढ़ा है। ठीक है, ओके, तो अगर हार्मोनिक है तो आप क्या कीजिए, पहले तो डेल फाई सरफेस इंटीग्रल को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सरफेस इंटीग्रल का स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, अब इसको कैसे लिखा जाएगा, डेल फाई बाई डेल एन को,
तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, .nds। ओके, ये भी एक फॉर्म है, डेल फाई को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको आप डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दीजिए, तो हमारा जो ये डबल इंटीग्रेशन है वो ट्रिपल में एक डाइवर्जेंस के साथ चेंज कर जाएगा। ये मेरा एफ है, तो एफ के आगे लग जाएगा डेल, ठीक है, फिर डेल स्क्वायर आ जाएगा, और डेल स्क्वायर का वैल्यू हार्मोनिक में 0 होता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आया हुआ है, तो इसको अच्छे से देखिए। क्या है क्वेश्चन, बोलता है बाय ट्रांसफॉर्मिंग टू ए ट्रिपल इंटीग्रल इवैल्यूएट, बोल दिया है आपको कि इसको आप ट्रिपल इंटीग्रल में कन्वर्ट करके बनाइए। तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, यानी आपको बोल दिया कि आप गाउस डाइवर्जेंस लगाइए, ठीक है। फिर भी मैंने लिख दिया है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है, तो अगर आपके मन में सवाल आएगा कि क्या इसको हम प्रोजेक्शन से बना सकते हैं, तो यहां पे मैंने लिख दिया है कि चूंकि यहां पे फर्स्ट ऑक्टेंट वगैरह का कोई शर्त नहीं है, ठीक है, इसलिए यहां पे गाउस डाइवर्जेंस आसानी के साथ लगेगा, और वही हमको लगाना चाहिए, इसलिए कि क्वेश्चन भी कह रहा है। और जैसा कि आप कह रहे हैं प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन से ये इसलिए मुश्किल होगा बनाना कि प्रोजेक्शन हम लोग सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट में लगाते थे, तो एक ही प्रोजेक्शन लेते थे। अब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो आपको एक से ज्यादा प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा और आपको दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा केस में आपको गाउस डाइवर्जेंस ही अप्लाई करना है, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का एफ क्या निकल जाएगा, एक्स क्यूब आई कैप, एक्स स्क्वायर वाई जे कैप, और एक्स स्क्वायर जेड के कैप निकाल लिए, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन है एफ डॉट एन डी एस, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देंगे, तो ये आ जाएगा जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, आ गया। अब इसको हम लोग गाउस डाइवर्जेंस में कन्वर्ट कर लेंगे, ये गाउस डाइवर्जेंस होता है, ठीक है। तो डेल्टा अप्लाई कीजिएगा, तो डेल बाई डेल एक्स, करली बाई करली एक्स, एक्स क्यूब के साथ, आई का आई के साथ होगा, जे का जे के साथ, और के का के साथ, तो करली वाई इसके साथ, और करली बाई करली जेड इसके साथ, ठीक है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक चीज देखना है, ध्यान देना है लिमिट में। क्या ध्यान देना है, ये ध्यान देना है कि चूंकि ये फर्स्ट ऑक्टेंट वाला केस नहीं है, इसलिए ये 0 से शुरू नहीं होगा, ठीक है। ये चूंकि पूरे सरफेस पे काम करना है हमको, तो हम लोग इसका लिमिट माइनस से प्लस लेंगे, ठीक है। और लिमिट कैसे निकाला जाता है आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। ओके, जेड का तो आपका दिया हुआ है 0 से कितना है बी तक, तो जेड 0 से बी हो गया, ठीक है। यहां से हम लोग अगर एक्स का निकाल लेते हैं वाई को 0 करके, तो एक्स का क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट जो है प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा, तो हम लोग माइनस से प्लस लेंगे एक्स का वैल्यू, ठीक है। ओके, अब एक्स को लिए हैं हम लोग वाई के डिपेंडेंट, तो वाई को हम लोग कांस्टेंट लेंगे, तो वाई का निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स को 0, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यानी वाई क्या मिलेगा, प्लस माइनस ए, वाई माइनस ए से प्लस ए। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है ऐसा ही, हम ऐसे ही चेंज करके बनाए हुए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे मतलब कि y को निकाल सकते हैं x के डिपेंडेंट में, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो y को लेंगे माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर आपका x क्या आ जाएगा प्लस माइनस, ये आप चेंज भी कर सकते हैं x y और y को आपस में, ठीक है, क्लियर है। खैर देखिए, मैंने इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लीजिए तीनों का, 4x स्क्वायर आ जाता है। तो चूंकि ये इवन फंक्शन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो इवन फंक्शन के लिए हमारा प्रॉपर्टी है, इसको हम क्या कर सकते हैं 0 से इतना, तो 2 लगेगा, ठीक है। तो यहां से 4 मैंने बाहर की, यहां से तो 5 आ रहा है ना, 5x स्क्वायर, तो 5 बाहर कर दिया है। और यहाँ पे देखिए y जो है वो कांस्टेंट है, तो y को भी हम लोग लिख दिए हैं 0 से a, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। तो y 0 से a किए तो डबल हो गया, और फिर ये भी 0 से इतना किए तो डबल, तो 2 और 2 4, और 5 यहां से मिला, तो ये आ गया, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन आपको करने आता है, आप इंटीग्रेशन बस कर दीजिए बिंदास तरीके से, अच्छे से देख लीजिए, और आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये काफी सिंपल पड़ रहा है, ठीक है, प्रोजेक्शन के कंपेयर में। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मैंने इंपॉर्टेंट नोट करके क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये कोई नहीं है, मैंने बस यहाँ पे यही बात लिखा जो मैंने ऊपर आपको बताया कि हम लोग का जो ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई फर्स्ट ऑक्टेंट वाला बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये कोई एक सरफेस के लिए नहीं है, बहुत सारे पीस वाइज सरफेस के लिए ये क्वेश्चन है। तो ये डायरेक्टली क्या होगा, गाउस डाइवर्जेंस से आसानी से बन जाएगा।
और अगर आप इसको सोचेंगे नहीं हम प्रोजेक्शन से ही बनाएं तो आपको काफी सारे सरफेस में बांटना पड़ेगा और सबका प्रोजेक्शन अलग अलग लेना पड़ेगा। तो एक मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं डबल इंटीग्रेशन देखने का। डबल इंटीग्रेशन दो तरीके से बनता है, ठीक है। एक बनता है हमारा सरफेस इंटीग्रेशन का मेथड है और एक हमारा कौन सा मेथड है, एक है हमारा प्रोजेक्शन का मेथड और एक है हमारा गाउस डाइवर्जेंस का मेथड, ठीक है। तो प्रोजेक्शन का मेथड आपको तब लगाना है, आप तब मजबूर हो जाते हैं जब आपका फर्स्ट ऑक्टेंट या कोई लिमिट आपका बाउंड किया हुआ रहता है सरफेस में। लेकिन अगर सरफेस में लिमिट बाउंड नहीं है तो आप उसको किससे बनाएंगे, गाउस डाइवर्जेंस से, ठीक है। तो कई बार क्या होता है एग्जाम में कि आपको लिख देता है कि गाउस डाइवर्जेंस का यूज करके बनाइए, या जैसे यहां पे लिख दिया है कि बाय ट्रांसफॉर्मिंग इनटू ट्रिपल इंटीग्रल बनाइए। तो ये सबसे तो क्लियर हो जाएगा कि आपको गाउस डाइवर्जेंस से बनाना है। लेकिन अगर ऐसे ही क्वेश्चन आता है बगैर लिखा हुआ तो आपको वहां पे ये चीज का ध्यान देना है कि क्या ये प्रोजेक्शन से बनेगा या ये गाउस से बनेगा। तो पहले आप गाउस से सोचेंगे, अगर कोई कंडीशन नहीं है, कोई ऑक्टेंट वगैरह नहीं लिखा हुआ है तो आप गाउस से बनाएंगे, आपको इजी पड़ेगा। और अगर आपको फर्स्ट ऑक्टेंट दे दिया है तब आप मजबूर हो जाएंगे और आपको प्रोजेक्शन से बनाना पड़ेगा। तो वो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है, ठीक है। आइए अब आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पे आप गामा फंक्शन भी अप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, सॉरी पेज नंबर 19 है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एफ हमारा ये दिया हुआ है और फाइंड करना है हम लोगों को दिस सरफेस इंटीग्रेशन, जहां एस जो है क्लोज सरफेस है बाउंडेड बाई वही उसी तरह का क्वेश्चन है आपका जो हम लोगों ने अभी पीछे किया था। जेड 0 से 1 दिया हुआ है, ये सरफेस दिया हुआ है, तो सेम पैटर्न से आपको बनाना है, ठीक है। आप बनाइए इसको सेम पैटर्न से और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आएगा। एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद आप आंसर को वेरीफाई कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि आपको क्वेश्चन मिला और आप देख के कॉपी कर लीजिए, नहीं, बल्कि आप बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है पीछे वाले क्वेश्चन का, तो आप लोग उसी के जैसा खुद से ट्राई कीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है एस जो है वो कोई भी सरफेस है और इफ हमारा ये दिया हुआ है तो ये प्रूफ करना है। तो वेरी सिंपल है, ठीक है, बहुत ये शॉर्ट क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। फिर देखिए हमारा क्वेश्चन है ये यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए इसको इवोल्वेट करना है इस सरफेस में एबव द XY प्लेन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड बाउंडेड बाय दिस प्लेन, माने यहाँ पे आपको बाउंड कर दिया है एबव प्लेन और बाउंडेड बाय दिस प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ लिमिट के लिए बाउंड किया है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट ही लिख दिया है ना। XY प्लेन के ऊपर जो है कई सारा ऑक्टेंट का आधा आधा हिस्सा आएगा, तो इसलिए ये प्रोजेक्शन वाला केस नहीं है, इसको हम लोग गाउस डाइवर्जेंस से बनाएंगे, ठीक है। लेकिन लिमिट क्या लेंगे, लिमिट लेंगे हम लोग पॉजिटिव, क्योंकि XY प्लेन के ऊपर लेना है एबव, तो XY प्लेन के जो एबव होगा तो जेड आपका पॉजिटिव होगा 0 से, और बाकी एक्स और वाई वही होगा निगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। क्योंकि XY प्लेन में x माइनस एक्स से प्लस एक्स होता है और y माइनस वाई से प्लस वाई, तो x और y मेरा माइनस से प्लस जाएगा, लेकिन मेरा जो z है वो 0 से जाएगा एबव XY, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वही कंडीशन है, जब आप z का लिमिट लेंगे तो आप 0 से लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और लिमिट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है ट्रिपल इंटीग्रेशन में, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। लिमिट z से का 0 से लिए हैं और x और y का हम लोग कहाँ से लिए हैं, माइनस से प्लस लिए हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे इसको, सिर्फ आपको ये लगाना है, ठीक है। इसको बस सोल्व कर देना है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, आप इसको आराम से सोल्व कीजिए, ठीक है। एक देखिएगा इस तरफ ये कोना में क्वेश्चन है x क्यूब आई कैप वाई क्यूब जे कैप जेड क्यूब के कैप, तो इसमें बस इसको इवैल्यूएट करने के लिए बोला है, तो इसमें f को निकाल करके आप डाइवर्जेंस थ्योरम लगा लीजिएगा, ठीक है। आंसर 4 पाई आएगा, छोटा क्वेश्चन है वो, हाँ। और बाकी जो पीछे वाला सॉल्यूशन था वो देखिए इस तरीके से आएगा, आप इसको खुद से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, कुछ देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरीफाई गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, फॉर द फंक्शन, ये फंक्शन हमारा दिया हुआ है ओवर द यूनिट क्यूब। ओके, तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम को आपको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। वेरीफाई करने का मतलब क्या है
कि जो सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन का रिलेशन है तो वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन को आपको निकालना पड़ेगा और फिर वॉल्यूम इंटीग्रेशन को दिखाना पड़ेगा कि दोनों इक्वल है कि नहीं। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पे वही चीज है, यहाँ पे वही बात मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, कोई नई बात नहीं, इधर ध्यान मत दीजिएगा, मैंने वही क्लासिफाई कर दिया है कि ये क्वेश्चन आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, सिर्फ सोल्व करके छोड़ नहीं देना, बल्कि आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई का मतलब है कि हमको ये और ये दोनों इक्वल करके दिखाना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। ओके, तो चूंकि यूनिट क्यूब दिया हुआ है तो यूनिट क्यूब को हम लोग विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी क्या ले सकते हैं, क्यूब का जो प्लेन है वो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे ले सकते हैं। ओके, और ये चूंकि इसका लेंथ देखिए 0 से 1 तक वेरी कर रहा है, यानी जो मेरा यूनिट क्यूब बोल रहा है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको ले लें। अच्छा, इस पर हम लोगों ने काम किया हुआ है सरफेस इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे नहीं करूंगा क्योंकि सेम टू सेम वर्क होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, और ऐसा नहीं कि वही पुराना वाला कॉपी कीजिए, बल्कि इसको फिर से एक बार बनाइए। और जैसे सरफेस इंटीग्रेशन निकलता है, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक सरफेस है, काफी इजी इसका होता है चेक करना, नॉर्मल और इसका जो है मतलब के वैल्यू लेना। ठीक है, तो ये आप आराम से लेकर के प्लेन बाई प्लेन जैसे हम लोग किए थे। ठीक है, कि एक प्लेन लेते थे फिर उसके पैरेलल में लेते थे, तो इस तरीके से इसको करके पूरा आप सारे प्लेन पर आप अलग अलग निकाल लीजिए। ठीक है, और सारे प्लेन पर अलग अलग निकाल करके आप फाइनली ऐड कीजिए। ठीक है, और ऐड करने के बाद आपको जो कुछ मिलेगा तो वो क्या मिलेगा, देखिए वो आपको मिलेगा। ठीक है, ऐड आप कर लेंगे तो सारा प्लेन का आप ऐड कीजिएगा। ठीक है, तो आपको ऐड करने से टोटल देखिए यहाँ पे 3/2 आ जा रहा है। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे मिल गया। इसको हम लोग यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक है, 1 सरफेस इंटीग्रेशन मिल गया। अब आइए हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रेशन को चेक करते हैं। तो पहले उसके लिए आपको डाइवर्जेंस निकालना पड़ेगा, डेल्टा डॉट एफ। ठीक है, तो वो ये आ जाएगा आपका। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो सारा लिमिट 0 से 1 जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको इंटीग्रेशन करने आप जानते हैं, कर लीजिए। तो आपका ये भी आंसर देखिए 3/2 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग का देखिए 1 और 2 दोनों एक ही आया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूजिंग 1 एंड 2। ये हम लोग का प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है सो सुनिए, ये आपको वेरीफाई करने के लिए बोल दिया। ठीक है, अगर वेरीफाई करने नहीं बोलता और इवैल्यूएट बोलता तो आप क्या करते, तो आप ध्यान रखिएगा कि चूंकि इसमें कोई एक ऑक्टेंट का निकालने के लिए बोला नहीं था, पूरा यूनिट क्यूब का निकालने के लिए बोला था, यानी हम इसमें आसानी से गाउस डाइवर्जेंस अप्लाई कर सकते हैं। और हम देख भी रहे हैं कि दोनों तरफ से आंसर एक ही आ रहा है। तो जैसे हम लोग पिछले बार बनाए थे, ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन को, तो अगर सिर्फ इवैल्यूएट बोल देता है तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। आप बहुत लंबा तरीका नहीं लगा करके सिर्फ यहां से शुरू करेंगे और देखिए यहां पे खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए बोलेगा तब तो मजबूरी है हमको सरफेस इंटीग्रेशन को उस तरीके से निकालना है जैसे हम लोग ऊपर में निकाले हैं, और फिर इसको निकाल करके इक्वल प्रूफ करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ इवैल्यूएट बोलता है तो आप नीचे वाला काम कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, वेरीफाई द डाइवर्जेंस थ्योरम। फिर से बोलता है वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, ये हमको फंक्शन दिया हुआ है फील्ड। ठीक है, और ये नीचे में हमको x² + y² इक्वल टू a² है, और z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू h दिया हुआ है, यानी z को बाउंड कर दिया है। ठीक है, बाकी x y का लिमिट यहां से निकलेगा। ओके, तो यहाँ पे भी वेरीफाई करना है तो हमको दोनों तरफ का काम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये सिलेंडर है, जानते हैं हम लोग ये क्या है, ये है सिलेंडर। ठीक है, तो इस सिलेंडर के लिए पहले आप क्या करेंगे, वही हम लोग जो अप्लाई करते थे प्रोजेक्शन मेथड। ठीक है, तो प्रोजेक्शन मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे सरफेस इंटीग्रेशन के लिए। यहाँ पे 3 सरफेस होगा, S1, S2 और S3। ठीक है, ओके, तो पहले आप S1 के लिए अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए कैसे अप्लाई करना होता है और कैसे हम लोग निकालते हैं नॉर्मल, ये सब आप सीख चुके हैं पहले ही। ठीक है, ओके, इसी तरीके से फिर आप इसको आगे कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू जब कीजिएगा तो फिर देखिए हम लोग का पहला वैल्यू तो ये आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। ठीक है, फिर हम लोग S1 में निकाले तो 0 आ गया, फिर हम लोग S2 में निकालेंगे तो S2 में निकालिएगा तो 0 आ जाएगा, और जब S3 में निकालिएगा प्रोजेक्शन का यूज करके, ठीक है, तो S3 जो है हम लोगों का वो सिंपली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके।
तो अब मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि जब हम लोग S1 में काम किए, देखिए तो S1 जो है उसमें जो n कैप है, ठीक है, नॉर्मल, उस नॉर्मल का डायरेक्शन हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन S2 और S3 के लिए n कैप पता करना आसान है ना, इसलिए कि S3 के लिए डायरेक्ट हो जाएगा z की तरफ k कैप, और S2 उसका उल्टा है तो माइनस k कैप। तो n1 आपको निकालना पड़ा, क्योंकि हम लोग को n1 पता नहीं था, ठीक है, मतलब कि S1 के लिए जो काम किए थे, यहाँ पे आप n1 लिख सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा S1 के लिए, f डॉट n1, ठीक है, और यहाँ पे ds1 लिख देते हैं, ठीक है। तो n1 और ये तो dy dz होगा, ठीक है, क्योंकि ये किसमें है, हमारा जो हमारा S1 सरफेस है, ठीक है, वो yz प्लेन में है, देख रहे हैं ना। देखिए कैसे है इसका, जब आप जैसे ये इधर का है S1, ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन गिरेगा, तो अभी चूंकि ये S1 है, ठीक है, तो इसका जो प्रोजेक्शन गिरेगा वो किस में गिरेगा, वो आपका गिरेगा इस तरफ, इसके उल्टा वाला में प्रोजेक्शन, तो वो होगा yz प्लेन, ठीक है। तो yz प्लेन में जब आप गिराएंगे, तो प्रोजेक्शन के बारे में आपको समझा चुका हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि yz में ही गिराएंगे, चूंकि जो आपका जो n का वैल्यू आ रहा है वो देखिए क्या आ रहा है, एक्स आई कैप वाई जे कैप बाई ए आ रहा है ना, ये n का वैल्यू आ रहा है। तो यहां से हम लोग n डॉट आई भी निकाल सकते हैं, n डॉट जे भी निकाल सकते हैं, जैसा हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल यहाँ पे n डॉट आई निकाला गया है, तो n डॉट आई निकाला गया है इसलिए dy dz लिया गया है, ठीक है। अगर हम लोग n डॉट जे निकालते तो हम लोग क्या लेते, हम लोग लेते n डॉट जे निकालते तो y हट जाता तो dx dz लेते, ठीक है। तो दो तरह से इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो किसी भी तरीके से n1 वाला काम हम लोग को कर लेना है, ठीक है। अच्छा, लेकिन n2 और n3 जो है वो इजी है, जैसे आप जब ds2 में करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे n2 पता करना आसान है, ठीक है। s2 क्या है, s2 हमारा नीचे है ना, s2 क्या है, नीचे, तो मेरा जो s2 हो जाएगा यानी n2 हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस के, ठीक है, और ओवर s2 करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे S2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब इसको आप डायरेक्ट k से कीजिएगा तो सिर्फ आपको कौन सा होगा, डॉट डॉट सिर्फ जेड स्क्वायर का मिलेगा, तो जेड स्क्वायर का ds में कोई इंटीग्रेशन होगा नहीं, इसलिए कि हमारा जो S2 है, ठीक है, S2 प्लेन है, तो S2 प्लेन में आप देखेंगे कि जेड क्या है, 0 है, इसलिए कि S2 तो xy प्लेन में है ना, S2 क्या है, इन xy प्लेन, क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप S3 में निकालेंगे तो इसमें भी आपको आपको k कैप मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे n3 लिख देता हूं मैं, तो यहाँ पे n3 आपका क्या है, k कैप है। तो फिर से यहाँ पे जेड स्क्वायर आएगा, तो जेड तो अच्छा, लेकिन हम लोग देखेंगे कि S3 में हमारा जेड का वैल्यू h है, ठीक है, क्योंकि आपको z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू h दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो xy प्लेन में तो z 0 ही होता है, लेकिन S3 में हमारा z इक्वल टू h हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा अच्छे से, जो S3 है, देखिए यहाँ पे हमारा z इक्वल टू क्या है, h है, और यहाँ पे हमारा z इक्वल टू क्या है, इसमें 0 है, ठीक है, ओके, क्लियर है। अच्छा, तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा इन दोनों में, क्योंकि यहाँ पे z मेरा 0 z मेरा दिया हुआ है, तो ये मेरा काम कर जाएगा, ठीक है। और ds क्या बचेगा, तो ds बचेगा हमारा पाई a स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, ये है आपका एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस या एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। तो सिलेंडर में जो S3 है वो सिंपली क्या है, वो एक देखिएगा S3 क्या है, सर्किल के जैसा है, ठीक है, सर्किल का एरिया लेंगे, S2 भी सर्किल है, ठीक है, और बीच वाला जो है वो आपका जो है इसका सरफेस एरिया है सिलेंडर का, ठीक है। तो वो हम लोगों को आर्बिट्रेरली फाइंड करना है, ओके। अच्छा, ये निकल गया, तो हम लोगों का देखिए सरफेस इंटीग्रेशन हम लोग का आ गया, ठीक है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वॉल्यूम निकालने का तरीका ये इंटीग्रेशन निकालने का तरीका हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका जो है डेल डॉट एफ पता कर लेंगे, यानी हम लोग इसका डाइवर्जेंस निकाल लेंगे और ये अप्लाई कर देंगे, ठीक है। लिमिट आपको x और y को निगेटिव में लेना है, और z 0 से h दिया हुआ है, तो सोल्व कर लीजिएगा तो वही वैल्यू आएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है एग्जाम में, इतना सारा क्वेश्चन आप कर रहे हैं, इससे जो है आपका 2 क्वेश्चन शायद आएगा, ठीक है। तो कहीं से भी आ सकता है वेक्टर इंटीग्रेशन में, तो आपको बस तरीका सीखना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है, ओके। तो आप अगर प्रॉपरली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आप खुद से करें तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो ये हम लोगों का हो गया डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में, हम लोग इसका एप्लीकेशन भी देख लिए, इसका वेरिफिकेशन भी देख लिए।
इसके बाद एक और थ्योरम है, वो है स्टोक्स। और कभी कभार ग्रीन्स का भी कुछ कुछ क्वेश्चन आता है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम और उसका एप्लीकेशन को करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको आप अच्छे से कर लीजिए।